रिकॉर्डिंग पे भी डाल रही हूँ और वापस आपके पास बोर्ड पे हम कर रहे थे क्वेश्चन ना, वो वाला तो चला गया होगा, मैं वापस लिख देती हूँ। हमारे पास दो आंसर आए हुए थे। जी ऑफ एक्स आपके पास था रूट माइनस हाँ माइनस अंडर रूट 5 आया था। 0 पे आपके पास आंसर आया था -√5 एंड जी ऑफ का क्रिटिकल पॉइंट आपका आया था -√5। अब जब आप -√5 डालोगे, वो जो आपकी जी वैल्यू थी, उसमें आंसर क्या बनता था आपका? 0 आ जाता था उसमें आंसर। यस मैम। तो 0 आता था। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है आपके पास कि आपने 0 और पॉजिटिव वाली वैल्यूज उठानी होती है। सो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू, दो ही आंसर है, एंड पॉइंट भी आपका वही है और जो क्रिटिकल पॉइंट निकला। तो अब सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? फंक्शनल वैल्यू। -5 पे आपके पास आंसर आया है 0। अब मुझे बताओ, दो आंसर मिले हैं, यही दो आपके एंड पॉइंट थे, यही दो आपके क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। जो भी आंसर बनते थे उनमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू फंक्शनल वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा होती है, और जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है दैट इज द एब्सोल्यूट मिनिमा। अब बताओ जरा कि कौन सी वाली वैल्यू सबसे बड़ी है? 0 पे बढ़िया वैल्यू 0 पे बड़ी है एंड -√5 पे छोटी है, मिनिमा है। मिनिमा है। तो अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, ये मिनिमा। यही मैंने जो आपसे ऑलरेडी आपको बताया था कि ये दो आंसर होंगे। समझ आ गई? यस मैम आ गई अब इसमें। आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। इधर क्या है? एक मिनट। मैम अगर एक्सरसाइज में कोई इनसे डिफरेंट क्वेश्चन है तो वो करवा दें। हाँ मैम, यही देख रही हूँ कि वो गया कहाँ है। एक्सरसाइज में हम इसकी एप्लीकेशन पे जाते हैं ना। अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, पता नहीं अब आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, प्रीवियस वाले की रिकॉर्डिंग चल रही है। हम इसको साइड पे कर देते हैं। ये क्वेश्चंस थे, ये अब आपने करने हैं। कहाँ तक मैं भी स्टार्ट करने से पहले देख रही थी, आपको टोटल 85 तक करने हैं क्वेश्चन। सारे इजी हैं, डेरिवेटिव लेके करना है। बीच बीच में से एक एक दो दो करके देख लीजिएगा। ये हम 45 से 52 तक देख लेते हैं। डिटरमिन ऑल द क्रिटिकल पॉइंट फॉर ईच फंक्शन। क्या करना है? सिंपली आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 पुट करना है, तो वो पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। यहाँ आपको ये देखना होता है कि फंक्शन अनडिफाइंड, डेरिवेटिव अनडिफाइंड कहाँ पे है। अगर चाहते हो कि कोई मैं करा दूं तो बेशक ग्रुप में डाल दिएगा, मैम ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझे, मैं फिर उस सोल्यूशन उसका ग्रुप में डाल दूंगी। बाकी पैटर्न अभी मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया है। करना क्या है? ये लोकल ये एंड जो लोकल, यस मैम। हाँ लोकल। अब लोकल का केस वो वाला बनेगा जिसमें इंटरवल ही नहीं बताया हुआ होगा। आप देख सकते डोमेन नहीं उसने दी। अब जब डोमेन नहीं दी तो पूरी की पूरी -∞ टू अप टू इंफिनिटी का केस बनता होता है ये। अब जब ये केस है ना, इस केस में आपके पास या तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इजी सी एग्जांपल, क्योंकि इसको पेज पे ड्रॉ करना, सॉल्व करने का मैं पैटर्न बताती हूँ। इजी सी एग्जांपल लेके, जैसे अगर हमारे पास आ गया, अगर वो बार बार पेंसिल चली जाती है, अगर इनमें से कुछ नहीं होगा ना, वो आप मेरे से उससे पूछ लेना। लेट्स से ये हम इसको मैथमेटिकली नहीं करते, हम इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये क्या रीजन है इस पे। इसका ग्राफ ये था, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने डोमेन नहीं बताई ना आपको। जैसे ही वो अगर क्लोज इंटरवल डोमेन फिक्स करेगा, आपको मिनिमा या मैक्सिमा मिल जाएगा। अब जब डोमेन फिक्स नहीं हुई, अब जब नहीं हुई डोमेन फिक्स, तो इस केस में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ऊपर को जा रही है। मिनिमम वैल्यू कौन सी जा रही है? नीचे को आ रही है। जो तो नीचे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी नहीं मिल रहा इस केस में, एब्सोल्यूट मिनिमा भी नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। कैसे? अगर लेट से आप इसके पास वैल्यू, इस केस में आपने क्या देखना है? y वैल्यू, लोकल मिनिमा क्या बन सकता है? डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होगा इसका? 3x² आएगा डेरिवेटिव। 3x² का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 जब डालोगे तो x की वैल्यू 0 पे आपको मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यस 0 को ये बताएगा कि x की वैल्यू 0 पे लोकल मिनिमा है आपका। यस मैम। अगर आप इंटरवल ले लेते हो, लेट से आपने ले लिया 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोकल मिनिमा। और अगर आपने ले लिया -∞ टू 0 इंटरवल, उसके अकॉर्डिंग ये लोकल मैक्सिमा बनेगा। तो होता बेसिकली क्या है? जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा होगा उसको हम डेरिवेटिव, पॉइंट को डेरिवेटिव रख के नॉट हम ये सॉल्व। फंक्शन, डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जहाँ पे या तो डेरिवेटिव 0 है या डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। ठीक ठीक है मैम।
वापस चलते हैं उस पे, बुक पे। क्वेश्चन करोगे ना जरा, क्वेश्चन जो नहीं पता चलेगा फिर वो मेरे से पूछ लेना कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। जैसे ये वाला है ना आपके पास, तो उसको सेम उसी पैटर्न पे जैसे एब्सलूट के लिए किया था, अब एब्सलूट के केस में एंड पॉइंट मिल जाते हैं आपके पास। इस केस में उन्होंने इंटरवल नहीं दिया हुआ तो एंड पॉइंट नहीं है, तो सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट में से जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी मैक्सिमा या मिनिमा, और उस इसी तरह से लोकल मिनिमा या मैक्सिमा ग्राफ बना के आप वो बता दोगे कि ये अब सम टाइम लोकल मैक्सिमा और एब्सलूट जो मैक्सिमा होता है वो सेम ही बन जाता है, ठीक है, कुछ सिचुएशंस यस में। सर। वो लेक्चर में मैंने बताई हुई है बात के, कुछ यहाँ डायग्राम एक दी हुई है लेक्चर में जिसमें था वो। हमने करना क्या, मैंने ये आपको कराने थे ये वाले क्वेश्चन। ये देखो जरा 79 to 83 तक हम वाले डिस्कस कर लेते हैं। ये आ गई एप्लीकेशन, इस तरह का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी हाँ जी। ये जो आपके वहाँ पे ये कौन से थे पहले, ये 12th एडिशन है आपका? ये वाली बुक जो है ये वो वाली है जो नुमान ने 12th एडिशन है, नुमान ने ग्रुप में डाली थी, ये वो वाली है बुक। लेकिन मैंने मैम ये जो बुक हमारे पास है इसके 12th एडिशन में जो आपका 85 बन रही है, हमारा 75 बन रहा है। क्या फर्क पड़ता है, ये देख लो कि थ्योरी मैम क्वेश्चन कौन से बता रही हैं। मैं ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, ये थ्योरी एंड एग्जांपल्स। अब आपके थ्योरी एंड एग्जांपल जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, नंबर से कौन सा फर्क पड़ता है। पॉइंट इसके आप ये देखो कि है क्या चीज, स्टेटमेंट भी वही होगी, सिर्फ नंबर वेरी करेगा। तो अब ये जरा देख लो क्वेश्चन कौन से वाले थ्योरी एंड एग्जांपल में क्वेश्चन उसने पूछे यस हुए मैम, हैं। ये ये 69 से हैं। 85 एंड 86 देखो जरा मेरे पास अभी, अब जो हम जो बुक देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। द हाइट ऑफ द बुक हाइट ऑफ अ बॉडी मूविंग वर्टिकली इज गिवन बाय। अब ये उसने हाइट उसने बताई हुई है टी के फंक्शन की फॉर्म में, टी टाइम टेबल हो जाए, सॉरी टाइम टाइम हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपली, जी यहाँ पे एक्सलेरेशन है, जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू होती है 9.8 9.8। मीटर पर यस मैम। सेकेंड, ठीक है। वी नॉट उसने बताया हुआ है कि वी नॉट कोई पर्टिकुलर, ये भी वी नॉट और एस नॉट का मतलब ये है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ये इस तरह से हो सकता है, ये भी मे बी वी की वैल्यू कुछ -3 हो या +3 हो, कुछ भी 15 भी हो सकते हैं, इस तरह एस की भी कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पे एक एस वेरिएबल है और दूसरा कौन सा वेरिएबल है, टी वेरिएबल है। with s in meter and t in second, find the body's maximum height। आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करके देनी, कैसे करोगे, s डेरिवेटिव निकालोगे। s डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ से आ गया -2gt, 2 और ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या है -gt। यहाँ से प्लस वी नॉट आ जाएगा, ये 0 हो गया बीइंग अ कांस्टेंट। समझ आई बात। यस मैम। फिर उसको इक्वल टू 0 रखोगे, वहां से टी की वैल्यू निकालोगे, वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब आपको पता है ये वहां पे ये लॉजिक लगेगी कि मैक्सिमम जो बॉडी क्या है वर्टिकली मूव कर रही है ना यहाँ पे, तो आप ये बताओगे कि फाइंड द बॉडीज मैक्सिमम हाइट। यहाँ तो इसका ग्राफ बना दो, पैराबोला है ना सेकंड डिग्री का, मैं बोर्ड पे बताती हूँ आपको ये चीज, इस तरह नहीं आपको पता चल रहा होगा। दो तरह से आप इसकी लॉजिक दे, उसने ये नहीं बताया कि मैथमेटिकल करना है या ग्राफ से करना है। अब आप ये देख के बता सकते हो, ये इक्वेशन एस की जो वैल्यू है -1/2 जी टी स्क्वायर प्लस वी नॉट वी। अब मुझे बताओ, अब इसको इस तरह से मत देखो कि ये जी वी भी इंक्लूड है, इसको एज अ एक्स और वाई की फॉर्म में इसको देखो जरा। अब अगर जब आप इसको एक्स और वाई की फॉर्म में देखते हो तो ये कौन सा वाला फंक्शन से आपका मैच कर रहा है, पैराबोला। पैराबोला। अब पैराबोला आपका ग्राफ कैसा बनता है पैराबोला का, ऊपर की तरफ जो होता यू है शेप, यू शेप। माइनस यू है ना, शेप का। यू शेप बनेगा इसका ग्राफ। अब यू शेप है लेकिन जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर माइनस होता है तो वो अपवर्ड ओपन होता है कि डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ऊपर। डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये डाउनवर्ड ओपन है, तो डाउनवर्ड अगर ओपन है तो इसका ग्राफ में अब वी नॉट टी नहीं लिख रही क्योंकि वो पेंसिल चली जाती है, हम डायरेक्ट ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो यहाँ तो अगर अबव द एक्स एक्सिस है तब भी ये इस तरह की वैल्यू आएगा डिपेंडिंग ऑन टी, और अगर बिलो द एक्स एक्सिस अगर जा रहा है तो तब भी उसका वैल्यू इस तरह से होगी, ये होगा। यहाँ तीसरी सिचुएशन ये है कि आधा बिलो द एक्स एक्सिस आ जाए और आधा अबव द एक्स एक्सिस आ जाए, ठीक है। द एक्स एक्सिस। तो इनमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू कहाँ मिलेगी, जहाँ पे सबसे हाइट मैक्सिमम आपको हाइट बतानी है ना। अब मैक्सिमम हाइट जी। अब जब बतानी है तो मैक्सिमम हाइट कहाँ बनेगी, ये जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा,
अब ये वो पॉइंट है जी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वहां बनता है जहाँ पे डेरिवेटिव क्या होता है, 0 आता है। तो अब कैसे करोगे इसका, सिंपली डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेने के बाद यस इसको इक्वल टू 0 पुट करो, वो जो टी की वैल्यू वेरिएबल में ही आएगी, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया अजीबोगरीब सा, इक्वल टू 0 पुट करना है। लो जरा डेरिवेटिव, ये टू टी बनेगा ना डेरिवेटिव, जी तो एज अ कांस्टेंट भी आ गया, -1/2 भी आ गया, टू से कैंसिल आउट, मैं डायरेक्ट ये लिख रही हूँ यहाँ पे वैल्यू आंसर, माइनस जी टी प्लस इक्वेशन यहाँ पे थी वी नॉट टी, तो वी नॉट टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, जस्ट वी नॉट, क्योंकि डेरिवेटिव हम टी के विद यस रिस्पेक्ट ले मैम। रहे हैं ना, प्लस एस नॉट पड़ा हुआ यस था, वो एस नॉट एज अ कांस्टेंट 0 हो गया, तो डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, ये अब उस साइड जाके माइनस हो गया, और ये माइनस जी टी उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट, टी की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज योर रिक्वायर्ड टी वैल्यू विच गिव्स यू द वी नॉट मैक्सिमम ओवर हाइट, जी। वी नॉट ओवर वी जी, नॉट ओवर जी। ये हो गया। सो उसके एक्सप्रेशन से कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपको एक नई अजीबो गरीब चीज दे दी है, तो बेसिक जो लॉजिक्स है ना आपकी, जो फंक्शन पे अप्लाई करनी सीखी है वो ये अप्लाई होंगी, बात समझ आ गई। जी तो मैम जिस क्वेश्चन के अंदर बताया नहीं गया कि इसको मैथमेटिकली करना है कि ग्राफिकली करना है, तो उसमें फिर आपकी दोनों तरीके चॉइस से है, करना है। जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी, जो चीज आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आता है, अगर इतने कैपेबल हो कि जी उसका ग्राफ बना पाओ, ग्राफ बना के करा दो, अगर जी इस तरह से हो कि अगर आपसे हो जाता है दोनों चीजें भी यूज करके, जैसे मैंने अभी आपको दोनों चीजें यूज करके बताई है ना बात, जी जी ग्राफ भी बना दिया वो भी बना दिया, जिस तरह से आपको बात समझ आए वैसे कर लो। जैसे 86 क्वेश्चन सही। देख लो, सपोज दैट एनी गिवन वैल्यू टी, द करंट आई इज एन अल्टरनेटिंग करंट आई, अब अल्टरनेटिंग करंट मीन वो करंट जो आपके पास दो तरह के थे ना, एक एसी करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, तो सिंपली करंट की वैल्यू दी जी हुई है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर। हाँ हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, आई हमारे पास एफ जी का काम कर रहा है, और टी यहाँ पे टाइम जो है वो क्या काम करेगा, एक्स का काम, सिंपली हमारे पास अगर हम इसको एज अ एफ ऑफ विद एक्स देखना रिस्पेक्ट टू चाहिए, टी डेरिवेटिव लेंगे। बिल्कुल, व्हाट इज द पीक करंट फॉर द, अब यहाँ पे अगर आपको लेट से ग्राफ नहीं बनाना आएगा, लेकिन अभी मैंने आपको बता तो दिया कि मैथमेटिकली कैसे करना है, इसका आई डैश कैलकुलेट करो, क्या आएगा आई डैश आ जी गया इसका -2 sin t प्लस 2 cos t, यस प्लस 2 को कॉस कॉस इक्वल टी। टी। टू 0 पुट करो, और टू जी को सिंप्लीफाई, एक को एक साइड ले जाओ, दूसरे को दूसरे साइड, टू नीचे आके डिवाइड हो गया, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वल टू 0 पुट करने से, इक्वल टू 0 पुट कराने से इजी। आपके पास जो बनेगी ना, वो साइन एक साइड पे साइन है, एक साइड पे कॉस है, cos को दूसरी साइड लाके डिवाइड करा लो, tan t बन जाएगा, दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू है तो tan का इनवर्स लोगे, जो t का आंसर आएगा, दैट इज योर रिक्वायर्ड आई वैल्यू, t वैल्यू, समझ आ यस गई मैम ना यस बात, मैम। समझ आ गई। चलो बस यस डन मैम हो आ गया, गया। वेरी गुड। अब आ जाते हैं किस वाले पे, ऊपर ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, 83 देख लो, द फंक्शन v, वॉल्यूम उसने बताया हुआ है बॉक्स का, उसने कहा फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ v, अब इस केस में उसने लिमिट भी दी, इंटरवल भी दिया हुआ है x का, जी आप देख सकते हो इक्वेशन से कि ये थर्ड डिग्री बनेगा, थर्ड डिग्री का ग्राफ भी आपको पता है कैसा बनता है, अब ग्राफ से बना यस के मैम। करना चाहते हो ग्राफ से बना के करो, या मैथमेटिकली करना आसान है तो मैथमेटिकली कैसे करोगे, डेरिवेटिव लो, उसको इक्वल टू 0 पुट विद करो, रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो के डेरिवेटिव ले लेंगे और इक्वल हाँ टू उस 0 जीरो पुट के पुट करके हम कर वैल्यू देंगे। इतना, निकाल इस पे लेंगे। प्रोडक्ट 3 दफा लगाना पड़ेगा, करने से पहले बेटर ये है कि आप एक्स क्यूब इसका पोलिनोमियल बना लो, कैसे बनाओगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई। 10x - 2x स्क्वायर एंड देन उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई, पोलिनोमियल जब आ जाएगा उससे डेरिवेटिव लोगे तो वो सेकंड डिग्री का हो जाएगा, सेकंड डिग्री का आराम से x की वैल्यूज निकलेंगी, वो आपको क्रिटिकल पॉइंट देंगी, एंड पॉइंट भी है आपके पास, तो क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वॉल्यूम, वो आपका मिनिमम। मैम ये बी में यस क्या पूछ रहे हैं? बी में आपने इंटरप्रेट एनी वैल्यूज फाउंड इन। फाउंड इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ये कह रहा है कि आप जो आंसर्स आएंगे ना उनको एज अ वॉल्यूम बताओ कि क्या, कि जैसे x की जो आंसर्स आएंगे वो सिंपली आपने वही बताना है कि इस x की वैल्यू, जब आप लेट से x की वैल्यू 1 अगर आप लेते हो तो आप ये बताओगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 0 पे क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है तो आप बताओगे कि 0 पे वॉल्यूम 0 है, वैसे भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे वॉल्यूम जब आपके पास है तो वॉल्यूम किस तरह से बनता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू वॉल्यूम हाइट बनता है ना, तो अगर यस लेट्स मैम। से ये फर्स्ट लेंथ है, सेकंड विड्थ है और हाइट है, या कुछ भी, पहली वाली हाइट हो सकती है, विड्थ
अब इन तीनों में से, तीनों फैक्टर्स में से कोई एक भी चीज जीरो हो गई तो वॉल्यूम क्या सारी होगा? जीरो हो जीरो, जाएंगे। सारा ही जीरो। यस मैम। अगर उसको कॉन्सेप्ट वाइज भी देखो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या लेंथ ही जीरो है तो वो तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता ना, वॉल्यूम बनेगा ही नहीं। जी कुछ जी ना कुछ तो लेंथ देनी पड़ेगी ना कुछ तो विड्थ दोगे 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो वो चीज आपने उसको यस मैम। इंटरप्रेट करके बतानी है कि x वैल्यू जीरो का मतलब ये है कि लेंथ ही जीरो हो गई। अब जब लेंथ ही जीरो है तो वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट ही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। जब 3D ऑब्जेक्ट नहीं बना, 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आप करते हो ना, 2D ऑब्जेक्ट का तो यस मैम। वॉल्यूम कभी नहीं कर सकते ना आप। 2D ऑब्जेक्ट को आप यस हमेशा मैम। कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या चीज है? ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर रूम है तो रूम के अंदर अगर 3 आप एक्सेस आ जाते हैं। हाँ 3 एक्सेस आते हैं रूम के अंदर। अगर आप ऐसा उसको टैंकी, वाटर टैंकी कंसीडर करते हो तो उसमें जितना पानी आप डाल सकते हो, तो जितना पानी उसको अटेन करने की या फिल करने की कैपेसिटी है, दैट इज द वॉल्यूम। अगर कोई बॉटल है तो बॉटल में कोई चीज, अगर आप मे बी शुगर उसमें फिल्ड अप कर रहे हो, लिक्विड चीज भी डाल सकते हो उसमें, हनी डाल सकते हो, अगेन पानी या कोई भी आप ड्रिंक डाल सकते हो, कुछ भी। तो जितना उसमें वो टेन करने का या जितना उसको फिल कर सकते हो ना, क्वांटिटी जो भी आप उसमें फिल कर रहे हो, जो आंसर होता है दैट इज द वॉल्यूम। तो अब अगर लेंथ या विड्थ या हाइट ही जीरो करा दी तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो वो ये, अब उसको आपने ये वर्डिंग में बताना है कि ये आपके पास इस तरह से ये है, इंटरप्रेट करने का मतलब। ठीक है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जैसी टूटी फूटी यस। आपकी इंग्लिश बने उसके अकॉर्डिंग आपने बात कन्वे कर देनी है अपनी। तो टोटल इसके 4.1 के आपने 86 तक क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैम 84 वाले में किस तरह करना है? जो पार्ट ए है, पार्ट बी का तो पता है, लोकल एक्सट्रीम्स जितने आए वो सारे बता देंगे कि इतने अच्छा। आ शो रही हैं। दैट एफ कैन हैव 0 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट। वो ये कह रहा है कि इनमें से जो ये आंसर्स है ना वो आपके क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। करोगे क्या? इसका डेरिवेटिव ले लो। एक दफा इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे और एक दफा कहाँ पे डेरिवेटिव वो ले लो। इन्फिनिटी जा रहा है एक वो हो जाएगा, दो इन्फिनिटी पॉइंट्स नहीं आएंगे मैम? वो इसीलिए तो और का वर्ड यूज हुआ है। उसने कहा है 0 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। वो कह अच्छा रहा है अच्छा सही, मैं समझा 3 कह रहे हैं, सही समझ आ गई। नहीं नहीं, वो देखो मेरी बात, वो यहाँ पे 0 एज अ आंसर नहीं कह रहा। इसको वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 3 डिग्री का है ना। डेरिवेटिव लोगे यस। कितने यस डिग्री मैम। का रह जाएगा? 2 डिग्री का। अब जब 2 टू। डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके एक्स की पॉसिबिलिटी आंसर आने की, यहाँ आप ग्राफ पे जाते, वापस बोर्ड पे जाते हैं, यहाँ से मैं आपको इस तरह बताती हूँ। अब 2 डिग्री डेरिवेटिव क्या बनेगा उसका? y डैश बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो इस फॉर्म की हो सकती है, लेट्स से एक्स स्क्वायर -4, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वाली फॉर्म की हो सकती है जिसमें दो डिफरेंट आंसर्स आए इस तरह। लेट्स से ऑर्डर पेयर इसका बन गया, ये ऑर्डर पेयर कह रही हूँ, फ्रैक्शन कर ली अगर आपने फैक्टराइज तो ये बन गया। या तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों एक्स के सेम आंसर आ जाएं, जैसे इस केस में अगर आप करोगे, इस वाले में भी सॉरी आंसर डिफरेंट आएंगे, प्लस माइनस वाला। किस केस में हो सकता है जीरो आंसर वेरी? इस वाले में आंसर क्या बनेगा? इसको 0 डालोगे, एक आंसर 1 आया, एक आंसर 2 आया। वो आंसर 1 एंड 2 की बात नहीं कर रहा, इधर 3 कर दो बात कन्वे कराने के लिए, इधर कर दो 4। अब इस केस में आंसर मैम मैं आएगा समझ गया, वो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो एंड पे हम टू निकालते हैं। पॉइंट्स। या तो एक्स, सिंपली बात ये है कि जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में एक्स की डिग्री 1 होती है, 1 डिग्री में एक्स का जो आप इक्वल टू 0 रखोगे एक ही आंसर बनेगा। अब जब 2 डिग्री है मैक्सिमम, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, या तो आपके पास एक आंसर आएगा, कौन सा? जैसे अगर ये वाला केस था, इस केस में आपके पास जब आपने 2 डिग्री लिया 3x स्क्वायर है, तो इस केस में आपके पास एक ही आंसर बचता है, कौन से वाला? x की वैल्यू 0। जीरो। यस। या आपके पास दो आंसर्स की पॉसिबिलिटी होती है। वो ये कह रहा है आपके यस। पास जब डिफरेंट फैक्टर बनते हैं तो इस केस में दो आंसर आ रहे हैं, जैसे एक x का आंसर 3 आ गया, एक 4 आ गया। यही वो कह यस रहा है मैम आपको। समझ आ गई आपकी बात। बात समझ आ गई है ना? तो जी जी। इसी तरह से अगर 4 डिग्री की इक्वेशन होगी तो 4 डिग्री के आंसर कितने आएंगे? डेरिवेटिव लोगे ना पहले। 3 आंसर्स आ डेरिवेटिव लिया जाएंगे। तो 3 है, तो 3 में से आपके पास फिर दो ही आंसर आएंगे। सॉरी हाँ यस। 3 आएंगे ना। यहाँ अब वो 3 3 की आएंगे क्या मैम। पॉसिबिलिटी है? दो सेम हो जाए और एक आए। अब जब दो सेम है तो उसको एक ही पॉइंट कंसीडर करोगे ना। अगर यस मैम 2 2 दो उसको दफा आया तो उसको consider- एक ही एक्स की वैल्यू 2 है ना, दो दफा तो नहीं ले जी सकते जी। आप उसको।
तो यहाँ उसने यही जी लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब ऊपर देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये 79 और 80 क्वेश्चन देख लो बस, उसके बाद डन आज की क्लास। क्या चीज है, मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। अरसलान का मुझे भी याद है, अरसलान की तबीयत कैसी है? मैम, उससे मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उससे पूछूंगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का उसने आपसे पूछा एब्सोल्यूट मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इवन फंक्शन है, यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा कि इस केस में आपके पास क्या बोल क्या रहा है, एक मिनट स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 इवन दो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। इज दिस कंसिस्टेंट विद थ्योरम 2, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। वो ये कह रहा है कि थ्योरम 2 क्या था आपके पास कि आपको मैक्सिमा या मिनिमा उसी केस में मिलता है जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, क्लोज होता है, लेकिन स्टिल आपके पास डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट कर रहा जीरो पे। क्यों नहीं कर रहा जीरो पे एग्जिस्ट? क्योंकि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, वी फॉर्म का। वी फॉर्म का तो वी यस पे सर। आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन स्टिल आपके पास थ्योरम 2 ये था कि जिन क्रिटिकल पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव लेना है, तो क्रिटिकल पॉइंट ही है ना जीरो। कैसे क्रिटिकल पॉइंट? वो पॉइंट है यहाँ तो डेरिवेटिव जीरो आएगा, यहाँ डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, अनडिफाइंड। सो बीइंग अ कॉर्नर पॉइंट ये क्या चीज हो गई आपके पास, कॉर्नर। क्लियर होगी बात? यस सर। अब क्या चीज है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81। अब ये खुद ही करोगे 80 एंड 81, और फिर अगर कोई इसमें क्यूरीज आती हैं या देख लो फटाफट और पूछना तो पूछ लो, उसके बाद एंड करें। पढ़ो जरा सारे अपना इंडिविजुअली पढ़ लो। इवन फंक्शन, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है वैसे। 80 एंड 83 होगा क्या, वो ये कह रहा है कि अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन किस तरह का था। इवन फंक्शन की ग्राफिकल प्रॉपर्टी है कि y के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और ऑड फंक्शन आपके पास ओरिजिन के अबाउट। इवन फंक्शन के जब आपके पास y के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, जैसा ग्राफ जो वैल्यू +2 पे आएगी एग्जैक्ट वही वैल्यू आपको -2 पे मिलेगी। सो अगर +2 पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है कि -2 पे भी मैक्सिमा ही मिलेगा। वो यही उसने लिखा हुआ है। इफ एन इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी, कैन एनीथिंग बी सेड अबाउट द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू -c। तो आप वो ये कह रहे हैं कि अगर सी पे मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा मिल रहा है तो -c पे आप क्या बता सकते हो, तो लोकल मिनिमम। वो ओके, गिव एम एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर योर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आंसर। आपने ये बताना है कि -c पे भी लोकल मैक्सिमा ही मिलेगा। क्यों, रीजन क्या है? सिंस एफ ऑफ मैम एक्स जो राइट पे है वो लेफ्ट पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। परफेक्ट हो गया, और यही है आंसर ऑड के लिए। ऑड पे आप रीजन दे दोगे कि वही वाली वैल्यू मिलनी है कि आपके पास फंक्शन क्या है, रीजन के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर होगी बात? और कोई कंफ्यूजन ओके है मैम। 4.1 में? नो मैम, इसका क्लियर हो गया चलो अगर ठीक है। किसी और को है तो। चलें ठीक है, बस अब हम ये सेशन एंड करते हैं। अब मैं इंशाल्लाह आज या कल तक लेक्चर अपलोड कर दूंगी, और मैं सोच रही हूँ कि असाइनमेंट भी दे दूं, क्योंकि फिर सारे पढ़ के नहीं आते हो। इस तरह अगर नई असाइनमेंट दी होती है आप लोगों को, चैप्टर 4 की हम कोई असाइनमेंट रख लेते हैं। मैं लेक्चर डाल दूंगी, जितना लेक्चर अगर ज्यादा हो गया फिर तो लाजमी मैं असाइनमेंट रखूंगी। अगर जस्ट 4.2 सॉरी 4.3 एंड 4 किया तो फिर हम नहीं रखेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हाफिज़ मैम।